नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही खास ट्रैक्टर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसकी आप लोगों की बहुत सारे किसान भाइयों की डिमांड भी थी कि सर इस ट्रैक्टर का रिव्यू लेकर आइए। थोड़ा सा लॉन्चिंग में कंपनी ने इसको डिले किया और एजेंसी पर भी थोड़ा सा डिले हो गया था ये आने में, तो आज फाइनली इसका रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ डीलर साहब जुड़ेंगे जो कि मुजफ्फरनगर के डीलर हैं। तो सबसे पहले आपका डीलर साहब के साथ में मैं परिचय कराऊंगा, उसके बाद में इस ट्रैक्टर के बारे में हम जानेंगे कि ये ट्रैक्टर क्या कुछ फीचर्स के साथ में आया है, क्या कुछ चेंज हुए हैं इसके अंदर, उन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे डीलर साहब से ही। तो सबसे पहले मैं आपका एक बार परिचय डीलर साहब के साथ में कराना चाहूँगा। तो सामने से जो आपको हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं, एक बार अपना परिचय अपना जो है वो कराएँ। मेरा नाम जय बालियान है जी, जी, और मैं इसका कबोटा का यहाँ से डीलर है मुजफ्फरनगर से। जी। तो बालियान साहब, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं 5502 की कुबोटा 5502 की, तो इसके आप फीचर्स के बारे में और चेंजेस के बारे में हमारे किसान भाइयों को आज बताइए, क्या कुछ चेंज हुए हैं और क्या कुछ फीचर्स के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। शुरुआत हम करेंगे इसके डिज़ाइन से। जी 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 इसके डिज़ाइन में और 5501 के डिज़ाइन में भी थोड़ा फ़र्क है जी। इसकी थोड़ी सी ऊपर से चौड़ाई भी बढ़ा दी गई है, थोड़ी ऊंचाई बढ़ाई गई है, थोड़ी लंबाई बढ़ाई गई है जी। और इसकी अगर बात करें तो इसके फ्यूचर 7-8 फ्यूचर इसमें थोड़े बढ़े हुए आए हैं। जो 5501 में आते थे उसकी तुलना में बढ़ा दिए गए हैं। जी, जी, जी। और उसकी तुलना में इसकी कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है लोड उठाने की जी। और अगर बात करें हम इसके आगे से ही फ्रंट की एक्सल से ही करें तो एक्सल से ही थोड़ा सा बढ़ता चला गया सारी चीज़। जी, जी, थोड़ी जैसे कि मैं देख भी पा रहा हूँ, आपको एक सेकंड रोकूंगा मैं। जी। इसके अंदर आप किसान भाइयों को हमारे दिखाएं, जो फ्रंट एक्सल है जो आपको पहले मिलता था उसकी तुलना में इसका साइज भी बढ़ा है। जो हैवी ड्यूटी है कहीं ना कहीं उसकी तुलना में ज़्यादा है ये। जी। अब इसका जो है आप बोनेट ओपन कर लें और किसान भाइयों को इसके इंजन के बारे में थोड़ा सा हमारे बताएं। इसकी फ्रंट से ही अगर हम देखी जाए तो फ्रंट से ही इसकी चौड़ाई बढ़ी हुई है और थोड़ी सी चौड़ाई के साथ साथ इसकी ऊंचाई भी बढ़ाई गई है, थोड़ी सी लंबाई बढ़ाई गई है। उसका कारण ये है कि तो थोड़ा सा ट्रैक्टर को पकड़ करने में, जमीन को पकड़ करने में थोड़ा सा बालियान साहब कहीं ना कहीं जो उसका लुक है वो भी दिखने में काफी भारी भरकम लगे, उसके लिए बनाया गया है। एकदम लगता है कि ट्रैक्टर में थोड़ा सा बड़ा है ट्रैक्टर। जी। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आगे से ही लेकर चला कि इसमें थोड़े से फ्यूचर बढ़ाए गए हैं। हाई लो मीडियम गिरा गया है, जैसा कि पहले रेस पर देखा गया था। इसका एक अलग सा पेडल दिया गया है। 3-4 इसमें फंक्शन बढ़ाए गए रखे जा कि मोबाइल रख सकते हो, चार्जर लगा सकते हो आप इसमें, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है चीज़ें। थोड़ा सा इसके इंजन के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए, कितने हॉर्स पावर का और कितने सीसी का इंजन इसके अंदर लगाया गया है। इसका इंजन की बात करी जाए तो इसमें ये हमारा 50 HP का ट्रैक्टर है जी। और अगर बात करी जाए तुलना की तो तुलना में जो हम अगर किसी ट्रैक्टर के साथ में दूसरे के कंपेयर करे जाएंगे तो 60 HP ट्रैक्टर तक को भी टक्कर देने की क्षमता रखता है। हाँ। अपने आप जी। इसके अगर इंजन की जैसे हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सिंपल इंजन मिलता है या टर्बो चार्ज इंजन मिलता है? नहीं, टर्बो चार्जर में मिलता है। टर्बो चार्जर के साथ टर्बो चार्जर में मिलता है और टर्बो चार्जर में भी कुछ स्पेशल से इन्होंने और थोड़ी सी इसकी कैपेसिटी बढ़ाई है। जी। हाँ, कहीं ना कहीं जो आरपीएम तोड़ने वाली शिकायत थी वो कम से कम हुई है। और फ्यूल में एक थोड़ा सा था तो फ्यूल में थोड़ी करी गई है और टर्बो को भी थोड़ा चेंज किया गया। टर्बो का डिजाइन कहीं ना कहीं चेंजिंग है। कहीं ना कहीं चेंजिंग है। उसमें क्या था कि उसका स्टार्ट करते ही एक थोड़ा सा धुआं आने की शिकायत थी, वो इसमें कुछ सुधार कर दिया गया है। जी। तो उसके अलावा जब आप स्टार्ट करके भी थोड़ा सा आवाज़ हमारे किसान भाइयों को कोशिश करें। अगर बात करो तो हम स्टार्ट करने की, न्यूट्रल करियो जरा इसे। न्यूट्रल है भाइयों। स्टार्टिंग आप लोग देखिए, इसकी इंजन के अंदर स्मूथनेस आप लोग इसके अंदर देखिए। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। कोई भी किसी तरीके की इंजन के अंदर या फिर ट्रैक्टर के पूरे के अंदर कोई भी वाइब्रेशन आपको महसूस नहीं होने वाली, क्योंकि इंजन के अंदर स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा पहले से ही थी और उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा एडवांस किया गया है। यहाँ पर आप देखिए कोई धुआं वगैरह कुछ नहीं है। आरपीएम भी बढ़ाकर आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। आरपीएम पर फोकस करें आप यहाँ पर, तो हल्का सा जैसे ही आरपीएम देखते हैं हल्का सा स्लो डाउन ये करता है, बाकी कोई धुआं वगैरह की कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं वाइब्रेशन का तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे पहले भी हो चुके हैं, कोई किसी तरीके की वाइब्रेशन इसके अंदर नहीं है आपकी। इससे हो जाएगा, चाबी से हो जाएगा, दोनों ऑप्शन है, चाबी से कर सकते हो आप। इसके अंदर अगर बात करी जाए तो 50 HP के ट्रैक्टर के साथ साथ इसमें आपको फिल्टर थोड़े से बढ़ाए गए हैं, 3-4 चीज़ें और बढ़ाई गई हैं और इसकी जो PTO पावर है वो थोड़ी और बढ़ाई गई है। जो PTO पावर आप इसकी 51 की हम करते थे बात 55 की, तो इसमें 50 में ही वो क्वालिटी दी गई जो आपको 55 में मिलेगी जी। यानी कि PTO पावर को भी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर दिया गया है। जी। थोड़ा सा पिछले हिस्से के बारे में भी हमारे किसान भाइयों को इसके बताएं। पिछले हिस्से की बात करें हम अगर
तो इसमें जो हमारा पहला 55 था उसमें ये जैक में थोड़ा चेंज किया गया है, थोड़ा सा इसमें जैक वगैरह ये ऐसे लगाए गए, उसमें थोड़ी संकल थी। और इसका आप मरगार्ड को भी एडजस्टेबल कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा चौड़ा नेड़ा कर सकते हो। हाँ, और टायर को भी थोड़ा चौड़ा नेड़ा कर सकते हो आप। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर आप लोग देखें जो इसकी फिटमेंट है, इसके ऊपर जो मडगार्ड फिट किए गए हैं कंपनी द्वारा, उनकी जो फिटमेंट है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा हैवी ड्यूटी कर दी गई है, जिससे कि लंबे समय तक भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी महसूस ना हो। और जैसा कि बालियान साहब ने आपको बताया, इसके अंदर मडगार्ड का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसको कि आप अंदर या बाहर की तरफ एडजस्ट भी इजीली कर सकते हैं। और दूसरा चेंज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, इसके अंदर जो पहले चेन सिस्टम दिया जाता था, कहीं ना कहीं उसकी मजबूताई को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए या उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कंपनी ने यहाँ पर जैक सिस्टम कर दिया है, जिसको कि आप एडजस्ट भी अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसा इम्प्लीमेंट आप पीछे लेकर जा रहे हो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और इसके अगर बालियान साहब इसकी बात करें लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। लिफ्टिंग कैपेसिटी इसकी करीब करीब 21 क्विंटल की बनाई गई है, जो इन सभी ट्रैक्टरों से ज़्यादा है। जो मार्केट के अंदर जैसे बात करें इस रेंज के अंदर, तो उनकी श्रेणी में ऊपर चली जाती है। जी। ये रिवर्स पीटीओ में है, और आप ड्यूअल में भी ले सकते हो, रिवर्स में भी ले सकते हो। इसमें सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, सारे ऑप्शन दे दिए। जी। और दूसरा चेंज मैं आपको किसान भाई बताता हूँ, इसके अंदर जो ये लीवर है, इसके लीवर की जो साइज़ था वो छोटा था पहले, जिससे कि ड्राइवर को झुकना पड़ता था। तो यहाँ पर इसका साइज़ बढ़ा दिया गया है, जिससे कि ड्राइवर इसको ईजिली सीट पर बैठा बैठा कंट्रोल कर सके अपने हिसाब से, जैसे उसको आरपीएम लेने हैं। और थोड़ा सा और कुछ चेंज के बारे में अगर हुए हैं, मुझसे छूट रहे हैं, तो वो भी आप बालियान साहब बताएं इसके बारे में। बस और थोड़े से फंक्शन इसके बढ़ा दिए गए हैं, जैसा कि आप करें इसकी बात, जो सेंसर है, थोड़े सेंसर बढ़ा दिए गए हैं, थोड़ा अलग अलग फ्यूचर के कर दिए गए हैं। बस इसमें के तेल कम हो जाएगा तो वहाँ से सेंसर करेगा आवाज़। और थोड़ा सा अगर हम एक्यूप्रेस करें जाए तो वो थोड़ा सा इसके उसमें लगा दिया कि धुआं आ रहा है, यो आपका अट ना जाए कि आगे जो इसका होता है ना एयर क्लीनिंग, उसमें एक सेंसर लगा दिया गया कि उठने की संभावना है इसकी। ये 7, 8, 10 चीज़ें कहीं ना कहीं जैसे कि बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जैसे पहले फिल्टर आता था एयर फिल्टर, उसके अंदर सेंसर नहीं होता था, तो वो सेंसर कर दिया जिससे कि ड्राइवर को पता चलता है कि आपका फिल्टर चोक हुआ है या नहीं। जी। और इसके बाद मैं आपको इसके टायर साइज के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। इसके अंदर जो आगे के टायर आपको मिलते हैं वो 750-16 के मिल जाते हैं। पीछे के जो टायर हैं इसके अंदर वो आपको 16-28 के, उसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप 16 के चाहो 16 के, 14 के चाहो 14 के, 14 के भी कंपनी प्रोवाइड कराती है, इसमें ऑप्शन है आपके पास। जी। उसके अलावा आप लोग जैसे कि इसके अंदर आप लोगों ने देखा ही है 5501 के अंदर आपको फ्लैट प्लेटफॉर्म मिलता था। इसके साथ में कंपनी द्वारा आपको इसके ऊपर मैटिंग भी दी जाती है, जिससे कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी दिक्कत है, उसके ऊपर पेंट हटने की या उस तरीके की कोई दिक्कत महसूस ना हो। पैडल इसके अंदर पहले से ही सस्पेंडेड टाइप आते थे। ब्रेक ऑयली मस्ट मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ब्रेक के अंदर मैं आपको बताता हूँ, बाकी ट्रैक्टरों के अंदर आपको एक तरफ 3 प्लेट मिलती हैं डिस्क की और दूसरी तरफ भी 3 मिलती हैं, बट इसके अंदर जो डिस्क की प्लेट है उनको बढ़ाया गया है। 5 डिस्क की प्लेट एक तरफ है और 5 डिस्क की प्लेट एक तरफ है, जिससे कि जो ब्रेकिंग की क्षमता है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है अपने आप में। अगर आप हैवी से हैवी लोड लेकर पीछे चल रहे हैं तो आपके ब्रेक जो है वो स्किड नहीं करते, काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर इसके अंदर दी गई हैं। बाकी इसके अंदर जो डिज़ाइन है, जैसे कि बालियान साहब ने आपको बताया, डिज़ाइन में पूरी तरीके से वो चेंज किया गया है। एक लुक को कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव बनाने के लिए और लुक भारी भरकम लगे उसके लिए इसको लुक को कहीं ना कहीं चेंज कर दिया गया है। और सर इसके थोड़ा सा हम बात करें प्राइस की, तो कीमत का भी थोड़ा सा अंदाज़ा हमारे किसान भाइयों को आप कराएं। हाँ, थोड़ा सा अगर आप इसके प्राइस की बात करें तो हम शोरूम प्राइस बता सकते हैं। साथ इसके लगभग 840 के आसपास हम इसे 840 के आसपास जो एक्स शोरूम प्राइस है। जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में जैसे कि बालियान साहब ने आपको बताया इसके फीचर्स के बारे में और इसके चेंजेस के बारे में आपको बताया क्या कुछ चेंज के साथ में आता है। इसकी डिटेल्ड रिव्यू वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, तो चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही नई वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलती रहें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की किसी और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।